अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बबल सॉर्ट क्या होती है और किस तरह से वर्क करती है। तो व्यूअर्स, सॉर्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर यूनिवर्सिटी लेवल में और इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है। इनफैक्ट इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम बबल सॉर्ट की मदद से एक अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सॉर्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हम अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। लाइक हम ये मेरे पास एक अरे है, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकता हूँ। अभी जो मेरा डाटा है वो इस अरे के अंदर फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर, ये देखें हमारा डाटा अनसॉर्टेड फॉर्म में अरे के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, लाइक 3 है, उसके बाद 0 आ रहा है, 9 आ रहा है, कोई भी डाटा की तरतीब नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके मेरे पास आ जाए। लाइक पहले 0 आ जाए, फिर 1 आए, फिर 3, फिर 5, इस तरह से मेरा डाटा जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में मुझे मिले। तो इसके ऊपर हम बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम बबल सॉर्ट को कंसेप्चुअली तौर पे समझ लेते हैं कि ये किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है। बबल सॉर्ट जो है वो हर आइट्रेशन के अंदर 2 इंडेक्सेस को पकड़ती है और उनको आपस में कंपेयर करती जाती है। ठीक है, जैसे ही उसे वैल्यू जो है, लाइक यहाँ पे सेकंड वाला इंडेक्स, उसे सेकंड वाले इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन मिलती है फर्स्ट वाले इंडेक्स से, तो वो इन दोनों को आपस में स्वैप कर देगी। ठीक है, ये मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो फिर वो फर्स्ट वाले की वैल्यू अगर ग्रेटर है और सेकंड वाले की लेस है तो फिर वो आपस में स्वैप कर देगी। अब ये देखें, यहाँ पर हम इस अरे को सॉर्ट करते हैं कंसेप्चुअली तौर पे, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोग्राम में जाके इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक 8 इंडेक्सेस की अरे मौजूद है। ठीक है, इसके 8 इंडेक्सेस हैं। 8 का मतलब है 0 to 7। आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि जो हमारी अरे होती है वो 0 से हमेशा स्टार्ट होती है। अगर मैं 8 इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ तो वो 0 से 7 तक चलेगी। इसके अंदर हमारे पास दो लूप्स होंगी, एक आउटर लूप, दूसरा इनर लूप। नेस्टेड लूप के जरिए हम इस अरे को सॉर्ट करेंगे। जो आउटर लूप है उसके इंडेक्सेस है वो आई है। ठीक है, उसके अंदर जो इंडेक्स है वो आई है, और इनर लूप जो है उसके अंदर इंडेक्सेस जे हैं। ठीक है, आई लेस देन साइज है और जे लेस देन साइज -1। जे लेस देन साइज -1 क्यों है? ये इनर लूप है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये साइज -1 क्यों है। अच्छा, इसके अंदर अब ये देखें, सबसे पहले आइट्रेशन स्टार्ट हुई। फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो आई है ना उसकी वैल्यू होगी 0, और उसके अंदर अगर 0 लेस देन है साइज, ठीक है, उसने कंडीशन देखनी है 0 लेस देन है साइज, तो वो उसके अंदर चला जाएगा। उसने अब जो है जे, जो इनर लूप है उसको स्टार्ट करना है। अब जे लेस देन है, जे के अंदर जे 0 से स्टार्ट हो रही है, जे लेस देन है साइज -1, साइज है 8, तो 8 -1 7। ठीक है, जे लेस देन है 7, उसने आइट्रेशन स्टार्ट की, उसने फर्स्ट टू इंडेक्सेस को आपस में कंपेयर किया। ठीक है, अगर तो नेक्स्ट वाला इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू लेस देन है फर्स्ट वाले इंडेक्स है, तो वो इन दोनों को आपस में स्वैप कर देगा। अब ये देखें, हमारे केस में 0 है नेक्स्ट पे और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 3, तो उसने आपस में इन दोनों को स्वैप कर दिया। अब हमारी अरे बन गई है 0 3 9 7 10 5 11 1। ठीक है, उसने फर्स्ट टू इंडेक्सेस को आपस में कंपेयर करके स्वैप कर दिया। उसके बाद अगेन से आइट्रेशन स्टार्ट हुई। अब आई की जो वैल्यू है ना वो 0 ही है, क्योंकि आउटर लूप है। ठीक है, अब इनर लूप पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद आउटर लूप चलेगा। ये हम जब प्रैक्टिकली सारे कोड को करेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा, सारी आइट्रेशंस वगैरह समझ आ जाएंगी। अब जे की वैल्यू 1 होगी, वो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आ गया, उसने नेक्स्ट इंडेक्स को अगले वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर किया। ये जे की वैल्यू 1 है और जे प्लस 1। ठीक है, मतलब कि जे की जो नेक्स्ट इंडेक्स है ना, अगर 1 है तो 2 वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर करेगा। 2 है, 3 वाले इंडेक्स 3 या 4, इस तरह से वो अगले वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर करता जाएगा। अगर उसे जो है नेक्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू लेस मिलती है फर्स्ट वाले इंडेक्स से, तो वो उन दोनों को आपस में स्वैप करवा देगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमारी आइट्रेशन चली। उसने नेक्स्ट वाले इंडेक्सेस को आपस में कंपेयर किया। 3 है और 9, 9 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, उसने स्वैप नहीं किया। उसके बाद उसने दोबारा से कंपेयर किया 9 को 7 के साथ। अब 7 लेस देन है 9, उसने इन दोनों को आपस में स्वैप करवा दिया। इसी तरह से जो है वो 9 लेस देन है, लेस देन है 10, तो उसने स्वैप नहीं करवाया। ठीक है, जो 10 है वो ग्रेटर देन है 5, उसने स्वैप करवा दिया। इस तरह से वो आपस में कंपेयर करता जाएगा। अगर नेक्स्ट वाला इंडेक्स उसे ग्रेटर मिला, ठीक है, तो वो स्वैप नहीं करवाएगा, लेकिन अगर नेक्स्ट वाला इंडेक्स उसे लेस मिला तो वो स्वैप करवा देगा। इस तरह की हमने कंडीशन बनानी है। ठीक है व्यूअर्स, अब इसी तरह से वो चलता जाएगा जब तक वो लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाता। ये 6 क्या है? 6 बेसिकली लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, जे का। अब ये जे साइज -1 है ना, तो साइज -1 का मतलब हुआ 7। ठीक है, 7 से लेस होना चाहिए। 7 से लेस लास्ट वैल्यू कौन सी है? 6। ठीक है, ये क्यों हमने यहाँ पे साइज -1 रखा है? इसीलिए रखा है क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स जो है उसको तो किसी के साथ कंपेयर नहीं ना करवाना। अब वो ये देखें, ये जो हमारा 1 है, इसके आगे तो कोई इंडेक्स मौजूद ही नहीं है जिसके साथ हम इसे कंपेयर करवाएं।
इसलिए हमने इसे लास्ट इंडेक्स तक कंपेयर करवाने के लिए ये साइज -1 रखा है, ठीक है। जब वो ये लास्ट इंडेक्स के सेकंड लास्ट इंडेक्स पे आएगा, सेकंड लास्ट इंडेक्स को वो लास्ट वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर करेगा, उसके बाद उसकी आइट्रेशन खत्म हो जाएगी। वो दोबारा से अब उसने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 होगी। उसके बाद दोबारा से अंदर आ गया, इनर लूप 0 से स्टार्ट होगी। फिर से वो शुरू से कंपेयर करवाएगा, करवाते करवाते फिर से 0 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। फिर इसी तरह से जे की वैल्यू चलती जाएगी, 0 1 2 3 4। इस तरह से वो हर बार सारी अरे को आइट्रेशंस करके वो चेक करता जाएगा, ठीक है। साइज तक वो जाएगा, ठीक है। जब तक वो जो हमारी अरे का साइज है ना, वो 8 बार आइट्रेशंस करवाएगा, ठीक है। इनर जो आइट्रेशन होगी वो 6 टाइम होगी, और आउटर आइट्रेशन जो है वो 8 टाइम्स होगी, ठीक है। 8 टाइम्स वो आइट्रेशन करवा के 8 दफा वो जो पूरी अरे है ना हमारी, ये पूरी अरे, इसको 8 दफा वो चेक करेगा, ठीक है। एक दफा उसने चेक किया, दूसरी दफा चेक किया, तीसरी। जब वो 8 दफा कंप्लीट होगा, हमारी अरे के अंदर कोई भी वैल्यू अनसॉर्टेड फॉर्म में नहीं बचेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पूरी आइट्रेशंस नहीं लिखी हुई, जब प्रोग्राम के अंदर हम सारी आइट्रेशंस करेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंसेप्चुअली तौर पे वर्क करेगी। तो क्या होगा, दो इंडेक्सेस को आपस में कंपेयर कराएगी। अगर नेक्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रीवियस वाले इंडेक्स से ग्रेटर हुई तो वो जो है क्या नाम है, स्वैप नहीं करेगा। अगर लेस हुई तो वो स्वैप कर देगा। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है व्यूअर्स। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर और प्रोग्राम करके इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगी। सी प्लस प्लस के अंदर मैं एक अरे बना लेता हूँ, ठीक है, अरे के नाम से, ठीक है। इसका जो साइज होगा वो हम 8 रख लेते हैं। कॉन्स्ट इंट साइज इक्वल 8। कॉन्स्ट के कीवर्ड का आपको पता होगा, किसी भी हमने अगर वेरिएबल को चेंज नहीं करवाना चाहते, ठीक है, उसका जो है ना वो साइज वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फिक्स रखना चाहते हैं तो आप कॉन्स्ट का कीवर्ड साथ लगाते हैं। अभी हमारा साइज फिक्स रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दिया। एक इंटीजर टाइप की मैंने अरे बनाई है, ठीक है। इसके अंदर हम साइज बता देते हैं कि इस अरे का साइज क्या है। उसके बाद हम इसको 8 इंडेक्सेस पास कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पे जो है ना इस अरे को 8 जो है ना वैल्यूज पास कर दिए हैं। अब इस इन वैल्यूज को हम सॉर्ट करेंगे प्रोग्राम की मदद से, बबल सॉर्ट लगा के, ठीक है। फर्स्ट हम इसको आइट्रेट करवा लेते हैं, ठीक है। आइट्रेशन करवा के चेक कर लेते हैं कि ये हमारी वैल्यूज पहले क्या होंगी और फिर बाद में क्या होंगी सॉर्ट होने के, ठीक है व्यूअर्स। तो फिर इस तरह से सबसे पहले हमारी जो अरे की सारी वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी लाइन के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी पहले वैल्यूज क्या हैं। उसके बाद अब हम आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आउटर लूप लगाना है, ठीक है। आउटर लूप जो है उसका साइज लेस देन, उसका जो है उसकी कंडीशन हमने रखनी है लेस देन साइज, ठीक है। वो आउटर लूप कब तक चलेगा, जो हमारा साइज है ना अरे का टोटल, इतनी आइट्रेशन हमने करवानी है, ठीक है। और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये देखें, वो 0 से स्टार्ट होगा पहले, ठीक है। आई इक्वल 0, आई लेस देन साइज, आई इंक्रीमेंट, ठीक है व्यूअर्स। ये हमारा आउटर लूप होगा, जो 8 दफा जो है ना आइट्रेट होगा। सारी जो वैल्यूज सारी अरे जो है ना वो 8 दफा पूरी चेक होगी, ठीक है, कि उसके अंदर एक भी अनसॉर्टेड वैल्यू ना रहे, ठीक है। उसके बाद अब हम इनर लूप लगाते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा 0 से और चलेगा साइज -1 तक, ठीक है। साइज -1 तक क्यों चलेगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स के बाद कोई इंडेक्स नहीं बचता जिसके साथ हमने कंपेयर करवाना है, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। उसके बाद इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये देखें, ये हमारा आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप है, ठीक है व्यूअर्स। ये हमने नेस्टेड लूप लगा लिया। ये जो है ना हमारा चेक करता जाएगा सारी वैल्यूज को। एक भी वैल्यू अगर सॉर्टेड उसे अनसॉर्टेड मिली तो वो सॉर्ट कर देगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ रे जे ग्रेटर देन है रे जे +1, ठीक है। मतलब कि अगर प्रीवियस इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन है नेक्स्ट वाले इंडेक्स से तो उसे स्वैप करवा दे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्वैप के नाम से, जिसके अंदर हम वैल्यू को स्वैप करवाएंगे। आपको स्वैप करने का पता होगा कि हम किस तरह से वैल्यूज को स्वैप करते हैं, ठीक है। अगर स्वैप हमें करना है तो हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ता है जहाँ पे हमें वैल्यू को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करवाना है। लाइक इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर दो ग्लास हैं, उन दोनों ग्लास के अंदर एक ग्लास के अंदर दूध है, दूसरे के अंदर पानी है। इन दोनों को हमने आपस में एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो हमें एक तीसरा ग्लास चाहिए होगा जिसके अंदर हम पहले पानी को डाल देंगे, ठीक है। उस ग्लास के अंदर हमने दूध डाल दिया। अब जिस तीसरे ग्लास के अंदर पानी था
वो पानी वाले ग्लास के अंदर वो दूध वाले ग्लास के अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, ये मैंने आपको स्वैप की एग्जांपल दी है कि हमने स्वैप किस तरह से करना है। इसीलिए हमें एक थर्ड वेरिएबल चाहिए होता है जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवा दिया। उसके बाद जब हम स्वैप कर लेंगे तो वैल्यू को वापस हम असाइन कर देंगे। ये देखिए अब किस तरह से स्वैप होगा। ठीक है, स्वैप इक्वल अरे का जे, ये करंट इंडेक्स। ठीक है, अब जो करंट इंडेक्स है उसके अंदर उसको हमने स्वैप के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, स्वैप वेरिएबल के अंदर। उसके बाद अब जो करंट इंडेक्स है उसके अंदर हम नेक्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, अरे जे प्लस वन। अब अरे का जो जे प्लस वन है वो हमने उसके अंदर हम स्वैप वाली वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। इस तरह से ये हमारी अरे जो है वो स्वैप वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आउटर लूप चला। ठीक है, आई की वैल्यू जीरो है, जीरो लेस देन साइज। उसके बाद इनर लूप चला, आई की वैल्यू जीरो है, जीरो लेस देन साइज माइनस वन। उसके बाद उसने यहाँ पे चेक किया जो हमारी अरे है वो, उसने फर्स्ट इंडेक्स को चेक किया। ठीक है, अभी जीरो है ना, जीरो के ऊपर थ्री पड़ा है। उसने जे प्लस वन कंडीशन नेक्स्ट वाला जो है वो क्या नाम है, उसने उस इंडेक्स के साथ उसे कंपेयर करवाया। अगर तो फर्स्ट वाला इंडेक्स बड़ा है और नेक्स्ट वाला इंडेक्स छोटा है तो उसने इन दोनों को आपस में स्वैप करा दिया। एक अलग वेरिएबल हमने बना लिया, उसके अंदर हमने वैल्यू को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करवा दिया, जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसकी वैल्यू। अब फर्स्ट वाले इंडेक्स के अंदर हमने सेकंड वाला इंडेक्स पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का ऑपरेटर, सेकंड वाला इंडेक्स पास कर दिया। अब जो सेकंड वाला इंडेक्स है उसके अंदर हमने ये जो स्वैप के अंदर जो हमने वैल्यू रखी थी फर्स्ट वाले इंडेक्स की वो पास करा दी। इस तरह से हमारी जो अरे है वो सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, ये सिंपल सी लॉजिक थी बबल सॉर्ट की। अब हम यहाँ पे जो है इसको दोबारा से आइट्रेशन करवा के देख लेते हैं, सॉर्ट होने के बाद आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो व्यूअर ये देखें हमारी जो अरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, पहले अरे हमारी अनसॉर्टेड थी, उसके बाद जो सॉर्टिंग होने के बाद देखें 0 1 3 5 7 9 10 11। ठीक है, सॉर्टेड फॉर्म के अंदर आ गया। ये हमने सॉर्ट किया है असेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब हम अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना चाहें तो हम सिंपल यहाँ पर लेस देन का ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, अब वो चेक करेगा अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है वो क्या नाम है ग्रेटर है तो फिर वो स्वैप करेगा। ये देखें हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये देखें अब वो जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बड़े से छोटा उसने अरे को हमारी सॉर्ट कर दिया। ठीक है, उसने चेक किया कि अगर जो है वो नेक्स्ट वाली वैल्यू बड़ी थी और फर्स्ट वाली वैल्यू छोटी तो उसने स्वैप कर दिया, अदरवाइज वो स्वैप नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन गई। सिंपल सी बबल सॉर्ट की ये लॉजिक थी। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।